Yes, good afternoon. Let's discuss weekly current affairs. सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट समिट्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट समिट्स अभी विजिबल है सबको? ठीक है, G7 समिट। G7 समिट 48th एडिशन 22 वाला समिट हुआ है जर्मनी से। नेक्स्ट कहाँ से होगा? जापान। ठीक है, सिमिलरली आप फॉलो अप करेंगे। G7 को आपने लिखा, G20 समिट भी लिख लो। G20 2022 इंडोनेशिया, बाली इंडोनेशिया से। 2023 जम्मू कश्मीर इंडिया, JNK इंडिया। 2023 जम्मू कश्मीर इंडिया, 2022 इंडोनेशिया। SCO समिट अभी कहाँ से हुआ है? समरकंद उज्बेकिस्तान। SCO समिट ये अभी समरकंद उज्बेकिस्तान से हुआ है। नेक्स्ट कहाँ से होगा? चाइना। ठीक है, 2023 होगा चाइना से। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं एपेक्स समिट। एपेक्स समिट 2022 कहाँ से हुआ है? एपेक्स समिट। ठीक है, ये थाईलैंड से। और नेक्स्ट 2023 आप देख रहे हैं, ये होगा यूएस से। 2023 यूएस से। ये समिट्स लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स 14 कहाँ से हुआ है? यानी इस साल वाला चाइना से। नेक्स्ट होगा साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स में ऐसे रहते हैं, लास्ट ईयर इंडिया था, अब चाइना है, तो 23 में होगा साउथ अफ्रीका। 23 में आप देखेंगे साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसको लिख लो। 2022 और 23 वाला ही राइट डाउन आप कर सकते हैं। ठीक है, यस, इसको राइट डाउन कर लो। G7 समिट, एपेक, G20। ठीक है, G20 मैंने राइट डाउन कर दिया आपके लिए। SCO, ब्रिक्स। ठीक है, SCO ब्रिक्स लिख लो। यस, रिटर्न। ठीक है, लिख लिया सभी ने? लास्ट लिख लिया? ठीक है, आगे बढ़ी। हाँ, G20 2022 इंडोनेशिया 23। G10 है, उसको लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, हाँ वो लगाए हुए है। G20 के साइड लाइन में होगी। साइड लाइन होता है अलोंग विद दैट। ठीक है, इसकी नीड नहीं है, ये नहीं लिखोगे। ठीक है, आगे बढ़ें, क्लियर है? रिटर्न। नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका आपका। अब वन बाय वन न्यूज पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले, सेंटर इज ट्राइंग टू कर्व लंपी स्किन डिजीज। अब ये किसके साथ आया है? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन।
वर्ल्ड डेयरी समिट, ये हुआ है ग्रेटर नोएडा में। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, वर्ल्ड डेयरी समिट, ठीक है, उसी में से न्यूज आर्टिकल ये लिया है। ठीक है, कहाँ से हुआ है ये समिट, ये आप देख रहे हो ग्रेटर नोएडा से। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डेयरी प्रोडक्ट्स का वर्ल्ड में। ठीक है, 8 करोड़ फैमिलीज को इससे एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। 8 करोड़ फैमिलीज गेट एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम डेयरी सेक्टर। अभी एक और पॉइंट जो न्यूज में है वो है काऊ में लंपी स्किन डिजीज। लंपी, ये सभी विजिबल है। ठीक है, लंपी स्किन डिजीज इज अ वायरल डिजीज ऑफ डोमेस्टिक कैटल, वॉटर बुफेलोज एंड सर्टेन वाइल्ड रूमिनेंट्स। इंक्यूबेशन पीरियड है एलएसडी का 28 डेज। ठीक है, बट एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड कैटल में डेवलप क्लिनिकल साइन एज अर्ली एज 6 to 9 days. It heavily impact animal health and welfare, can lead to severe economic losses in affected farms. LSD recently spread within Asia, posing a threat to our country. ठीक है, ये एशिया में बाकी गांव पे भी ये डिजीज फैल रहा है, गांव में लंपी स्किन डिजीज। ठीक है, इसी के पैरेलल में समिट भी देख रहे हैं, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट। कहाँ से हुआ है समिट, ग्रेटर नोएडा से। अब इसमें देखो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हाईलाइट कर दिए। एलएसडी वाला पॉइंट आपने देख लिया। द प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड सेंट्रलिटी ऑफ पशुधन and milk related business in the cultural landscape of India. Driving force of dairy sector in India, small farmer। अपनी कंट्री में ज्यादा क्या, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। एग्रीकल्चर के साथ हम एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को भी देखते हैं। जहाँ एग्रीकल्चर उतना अच्छा नहीं है वहां तो वैसे ही हम देख रहे हैं डिपेंडेंस है एनिमल हस्बेंड्री पे। ठीक है, जैसे राजस्थान का एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, गुजरात का एग्जाम्पल देख लो, एनिमल हस्बेंड्री पे ज्यादा डिपेंडेंस है। India is largest milk producer country on the basis of effort of the small farmer who have 1 or 2 cattle. The dairy sector provides employment to more than 8 crore families and huge network of dairy cooperatives in India. इंडिया में डेयरी सेक्टर जो है कोऑपरेटिव की एग्जांपल से है। कोऑपरेटिव का क्या होता है, मैंने कहा कि आपको सिटी में प्योर दूध चाहिए, शहर में चाहिए तो कोई हो सकता है आपको 60 रुपए पर लीटर दे, लेकिन गांव की गांव में प्योर दूध के हो सकता है 60 ना दे, कम दे दें। ठीक है, अब शहर में उस चीज का सप्लाई नहीं है, डिमांड है, तो प्राइस क्या होगा, अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन जस्ट इमेजिन कंपनी गांव में मान लो कोई 53 दे रहा है और कंपनी आके 55 में परचेज कर रही है और वो शहर में 58 59 में दे रही है, तो शहर वासियों के लिए भी विन विन सिचुएशन है और फार्मर्स के लिए भी। कंपनी को खुद गाय भैंस नहीं पालनी पड़ रही, वो वहां से कलेक्ट कर रही है सोर्स और उसको प्रोसेस करके मिल्क को पूरे इंडिया में भेज रही है। यही सोर्स है किस चीज का, यही एग्जांपल आप देखते हैं। इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन है 220 मिलियन टन। ठीक है, और इसी में एक एग्जांपल आप और देखोगे, यहाँ पे लिख लो, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर को लेकर ये गिवन है। ठीक है, कोऑपरेटिव सेक्टर का जब हम एग्जांपल देखें, अमूल, ठीक है, मदर डेयरी, अमूल, मदर डेयरी, ठीक है, ये सब कोऑपरेटिव के एग्जांपल हैं जो डायरेक्टली या अपने इधर लक्ष्य, वीटा, वेरका, ये सब भी एग्जांपल देख लो। ठीक है, वीटा, लक्ष्य, वेरका, ठीक है, इवन जो सिर्फ मिल्क नहीं, मिल्क से बने प्रोडक्ट भी, जैसे पतंजलि का घी देख लो, उसमें ज्यादा एग्जांपल क्या है कोऑपरेटिव का। इधर उधर गांव से दूध कलेक्ट किया, घी कलेक्ट किया, प्रोसेस करके पैक करके और आगे अपनी ब्रांडिंग के साथ। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम मतलब कैसे, हाँ ये ओवरऑल यहाँ पे आपको इसमें ऐसे तो गिवन है 220 मिलियन टन का भी, ये पॉइंट आगे आएगा। ठीक है, इसी स्लाइड में आपको शो करता हूँ। ठीक है, मेंशन किया हुआ इन्होंने किस पे हाफ पे गिवन है। ठीक है, क्लियर है ये, यहाँ तक क्लियर है ये पॉइंट आपको। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें देखो मिल्क से रिलेटेड क्या पॉइंट है आपका, व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0। हाउ डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर इन इंडिया आर यूनिक टू होल वर्ल्ड एंड कैन बी अ गुड बिजनेस मॉडल फॉर अदर कंट्रीज। इसका एग्जांपल है, ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, और व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन रिलेटेड व्हाइट रेवोल्यूशन, ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन,
ऐसे ही आप देखते हैं ब्लू रेवोल्यूशन फिशरी से रिलेटेड, पिंक रेवोल्यूशन होता है, ठीक है। हाँ ये सब, इसमें हम टाइप ऑफ रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर में हम देख सकते हैं। अब यहाँ व्हाइट रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसको कहते हैं? फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, वर्गीज क्यूरिन, वर्गीज क्यूरिन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। अमूल कंपनी को खड़ा करने में इनका मेन रोल है। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, वर्गीज क्यूरिन। आगे बढ़ेंगे, क्लियर है पॉइंट, ठीक है, लिख लिया सभी ने। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो इसमें, अभी ये डिस्कस किया हमने, IDF इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट कहाँ से हुआ है? ये नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से, ठीक है। 4 डे लॉन्ग इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट। ये देखो इधर, ये ऑफिशियल पिक से आपको सारा विजिबल है ये, ठीक है। और इसकी थीम क्या है? डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, ठीक है। डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, 12 से 15 सितंबर में न्यू दिल्ली और उसके नियर बाई यही, ठीक है, यानी नोएडा की बात कर रहे हैं, यहाँ से हुआ है। डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, देखो, दिस समिट इज एन एनुअल मीटिंग ऑफ ग्लोबल डेयरी सेक्टर, दिस समिट इज annual meeting of global dairy sector, bringing together approximately 1500 participants all over the world, ठीक है। ये सारा पॉइंट, इंटरेस्टिंगली डिस्पाइट बीइंग द वर्ल्ड लीडर इन डेयरी प्रोडक्शन, लास्ट सच समिट हेल्ड इन इंडिया अबाउट हाफ अ सेंचुरी अगो। लास्ट टाइम इंडिया में समिट हुआ था 1974 में, डिस्पाइट इंडिया नंबर 1 है मिल्क प्रोडक्शन में। सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया डेयरी सेक्टर अकाउंट फॉर वर्ल्ड का 23% मिल्क कहाँ से हम देख रहे हैं? इंडिया से, ठीक है। और ये 210 मिलियन टन जो अभी आप पूछे, मैंने आपको बताएगा एनुअली, साल के है ये, ठीक है। इट एम्पावर ओवर 8 करोड़ डेयरी फार्मर्स, जिसको हमने पढ़ लिया था पॉइंट को, क्लियर है ये, ठीक है। आगे बढ़े, यस, ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट देखो अब, स्टेटस ऑफ डेयरी सेक्टर इन इंडिया। इसमें देखो, इंडिया इज रैंक फर्स्ट इन मिल्क, contributing 23% of world global milk, followed by USA, second US, third चाइना, पाकिस्तान, ब्राजील। इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज हैं जहाँ का मिल्क, ये मिल्क सेक्टर फेमस है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं। तो 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में कौन सी है? तो नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, सेकंड आप देख रहे हैं राजस्थान, थर्ड है मध्य प्रदेश, फोर्थ गुजरात एंड फिफ्थ आंध्र प्रदेश, ठीक है। टोटल के अकॉर्डिंग ये रहता है। तो फर्स्ट यूपी, सेकंड आप देख रहे हैं राजस्थान, थर्ड मध्य प्रदेश, फोर्थ गुजरात एंड फिफ्थ आंध्र प्रदेश, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन डेयरी सेक्टर, इंडियन डेयरी सेक्टर आप देख रहे हैं स्मॉल फार्मर, हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर दिस सेक्टर इज फ्रॉम स्मॉल फार्मर, वास्ट नेटवर्क ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव, डेयरी कोऑपरेटिव के अभी एग्जांपल बताए थे, अमूल, मदर डेयरी। अब दिल्ली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में दूध बिकता है, यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मदर डेयरी का ज्यादा। अब मदर डेयरी ये कहाँ से मिल्क लेके आ रही है? दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा, एक तरफ यूपी है, यहीं से तो जा रहा है सारा मिल्क, वहां पे मदर डेयरी के ब्रांड नेम से सेल हो जाता है, कंपनी प्रोसेस पैक करके उसको सेल कर देती है। नो मिडल मैन, ठीक है, देर आर नो मिडल मैन इन दिस सिस्टम, 70% ऑफ मनी रिसीव फ्रॉम कस्टमर गोज डायरेक्टली टू फार्मर, फार्मर्स को डायरेक्टली पेमेंट कर रही है कंपनी, विलेज टू विलेज ये कनेक्ट हो रहा है। इंडिजीनियस स्पीशीज को इसमें आप देख रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप देखिए, रोल ऑफ वुमेन इन डेयरी सेक्टर, यूनिक फीचर ऑफ इंडियन डेयरी सेक्टर, वुमेन मेकअप 70% ऑफ द वर्क फोर्स इन दिस सेक्टर, ये कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन डेयरी सेक्टर की, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर है पॉइंट सभी को, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंक्रीज प्रोडक्शन। तो पहला है इसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है, ये इनिशिएटिव आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। सेकंड, नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, ठीक है,
नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम। फिर आप देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट इसके रिगार्डिंग डिजिटाइजेशन ऑफ डेयरी सेक्टर एंड यूनिवर्सल वैक्सीनेशन ऑफ कैटल। ठीक है, डिजिटाइजेशन ऑफ डेयरी सेक्टर, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन कैटल। फोर्थ गोबर धन योजना, जिसमें गोबर बायोगैस प्लांट लगाते हैं। ठीक है भाई, गोबर भी एक सोर्स ऑफ इनकम मनी फार्मर्स के लिए। गोबर धन योजना, धन वाली 3 योजनाएं, जन धन, वन धन और गोबर धन। ठीक है, ये 3 स्कीम इसके लिए आप देखते हैं। जन धन है बैंक अकाउंट के लिए, वन धन है ट्राइबल लोगों को स्किल्ड करने के लिए, सिखाने के लिए, सो दैट उनके इनकम के सोर्सेज बढ़े। गोबर धन है गोबर से कैसे और ज्यादा मतलब इनकम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्कीम याद रखना, इधर लिख देता हूँ मैं। 3 स्कीम कौन सी है? धन वाली, जन धन, वन धन और गोबर धन। अब इसमें जब आप पॉइंट देखते हैं, ये फुल फॉर्म लिख लो। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। गोबर की फुल फॉर्म है गैल्वेनाइज्ड ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। ठीक है, गैल्वेनाइज, जी से गैल्वेनाइज, ओ से ऑर्गेनिक, बी से बायो, ए से एग्रो, आर से रिसोर्सेज। ये गोबर का भी फुल फॉर्म है इसमें, गैल्वेनाइज ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। ठीक है, लिख लिए पॉइंट सभी ने? ठीक है, 3 स्कीम धन, धन से रिलेटेड याद रखना, जनधन, वंधन और गोवर्धन। गोबर का फुल फॉर्म गैल्वेनाइज ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। ठीक है, रिटर्न। नेक्स्ट आगे बढ़े। ठीक है, ये तो लिख चुके हैं सभी। अब देखो इसके बाद आपका क्या पॉइंट है, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन इंडियाज डेयरी सेक्टर। Impact of government policies on India's dairy sector. The government has taken multiple steps for betterment of dairy sector, resulting in increase of milk production by more than 44% in the last 8 years. Further, as compared to 2% production milk growth at global level, India is clocking the milk production growth rate at more than 6%. ठीक है, और इसके अलावा आपका पॉइंट रहेगा अपकमिंग इनिशिएटिव। Upcoming initiative announced by PM Modi at summit, dairy ecosystem. Government is working on developing a balanced dairy ecosystem where challenges of the sector would be addressed along with focus on increasing production. Further, extra income for farmer, empowering for poor, empowerment of the poor, स्वच्छता, केमिकल फ्री, ये आपके पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, स्वच्छता, केमिकल फ्री फार्मिंग, क्लीन एनर्जी, केयर ऑफ द कैटल। ठीक है, ये सब लिंक होगा, ये सारा पॉइंट। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। और इसी जैसा एक इनिशिएटिव है जैसे पशु आधार, जैसे आप अपने सब हम लोगों का आधार है, वैसे पशु आधार। तो ये पशु आधार क्या, इससे पता चले भाई जब वैक्सीन लगानी है तो किस काऊ को लगी है किसको नहीं। ऐसे नहीं है काऊ को लगी है उसको दोबारा लगा दो, गड़बड़। ठीक है, और किसी को एक बार भी नहीं लगी। अब ये पशु आधार किसके लिए होगा? ये होता है जनरली जो मतलब कोई भी पालतू पशु नहीं है, जिसको हम आवारा पशु कहते हैं, उनके लिए है। पालतू पशु है तो जो उसके ओनर है वो बता देंगे भाई इसको वैक्सीन लगाई है कि नहीं लगाई है। लेकिन आवारा पशु का किससे पूछ के आए? तो इसलिए सरकार कई बार उन पे नंबर लिख देती है, कई बार उनके कान में एक टैग लगा देते हैं, कान में एक येलो सा टैग लगाया होता है, पहचान हो जाए भाई ये है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट इसीलिए, इसीलिए ये पशु आधार वाला पॉइंट भी है। बाय 2025 इंडिया विल वैक्सीनेट 100% ऑफ एनिमल अगेंस्ट FMD डिजीज। ये डिजीज मिलती है इनमें ज्यादा, एफएमडी डिजीज। अभी जो डिजीज हमने पढ़ा था लंपी स्किन डिजीज, उसके अगेंस्ट भी वैक्सीन बनाया है। ठीक है, ये वैक्सीन आप हिसाब से भी रिलेट करके देख रहे हो। अभी उसको लेकर ट्रायल और थोड़ा सा और आप देख रहे हो कि इश्यूज हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ, फिर देखते चलो। लंपी स्किन डिजीज के अगेंस्ट जो वैक्सीन है, देखो, बिग रिलीफ फॉर लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री
वीरेंद्र सिंह तोमर लॉन्चेस इंडिजीनियस वैक्सीन फॉर लंपी स्किन डिजीज। ठीक है, ये पॉइंट आप देख रहे हो, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, वैक्सीन के बारे में इसका नाम रखा है लंपी प्रो वैक IND। ठीक है, ये इधर आप देख सकते हो, लंपी प्रो वैक IND, ये वैक्सीन का नाम है। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, इन्होंने ये वैक्सीन लॉन्च की है। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है इंडिजीनियस वैक्सीन फॉर लंपी स्किन डिजीज। ठीक है, नाम है लंपी प्रो वैक IND। इसको बनाया किसने है? एक तो आप देख रहे हैं अपने हिसार के NERC, नेशनल इक्वाइन रिसर्च सेंटर, एंड इन कोलैबोरेशन विद इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली। ठीक है, हिसार और बरेली ने मिलके बनाया है इस वैक्सीन को। ठीक है, और किसकी हेड में ये पूरा प्रोग्राम? ICAR के हेड में हुआ है, जो पिक में आप देख रहे हैं, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। तो या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा ICAR ने बनाया है, या फिर पूरा लिख देंगे इसमें नेशनल एक्वाइन रिसर्च सेंटर हिसार एंड इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली। ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, रिटर्न। ये वैक्सीन का नेम है लंपी प्रो वैक IND। वैक VACIND, लंपी प्रो वैक VACIND। ठीक है, लिख लिया सभी ने? यस, रिटर्न। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे अभी। अब देखो, the potential of dairy sector not only give impetus to rural economy but also a major source of livelihood for crores of people around the world. Dairy cooperative India is unique in whole world and could be perfect model for women empowerment to be replicated by other countries। ठीक है, तो ये सब पॉइंट हुआ इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट न्यूज पे आए। इंडिया स्टेज आउट ऑफ ट्रेड पिलर एट इंडो पैसिफिक मीट। इंडिया स्टेज आउट ऑफ ट्रेड पिलर मोर ओवर RCP। अब देखो इसमें क्या पॉइंट है, जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन US ने ये अनाउंस किया था, एक ग्रुप IPEF। ठीक है, अब यहाँ पे काफी सारे ग्रुप हैं, आपको क्या करना है इसमें बता देता हूँ, मैं हाईलाइट कर दूंगा। क्वेड ग्रुप के कौन से मेंबर हैं? क्वेड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, US, ये चार कंट्रीज हैं क्वेड ग्रुप में। ठीक है, ये चार कंट्रीज हैं आपके क्वाड ग्रुप में। क्वाड लिख के ये चार कंट्रीज के नेम लिख लो। चाइना की डोमिनेंस इंडियन ओशियन में कम करने के लिए ग्रुपिंग बनी है ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज आसियान ग्रुप में है। आसियान, आसियान में ये कंट्रीज हैं जिनके नीचे मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। मलेशिया, ब्रुनई, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार। ठीक है, और इसमें आ जाएगा आपका लेओस, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम। यस, इसमें हमने आसियान में लिखना है ना, कितना कंट्री हो गया ये? वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लेओस, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनई, मलेशिया। यस, ये 10 कंट्री हैं, ये 10 कंट्रीज हैं आसियान ग्रुप में। आसियान में 10 कंट्रीज हैं जिनके नीचे मैंने हाईलाइट किया हूँ। ठीक है, ये 10 कंट्रीज हैं आसियान ग्रुप में। ठीक है, फिर एक और ग्रुपिंग देखते हैं। एक ग्रुप ये नया बना है,
ये इस ग्रुप को हम फॉलो कर रहे थे। आईपीईएफ, आईपीईएफ में देखो क्या क्या है। आईपीईएफ में 14 कंट्रीज है। अब कौन सी 14 कंट्रीज है मैं इसमें हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें आ जाएगा फिजी, ये पूरा ग्रुप देख लो इधर। फिजी, इस पे टिक कर देते हैं। फिजी, मलेशिया, ब्रुनई, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोरिया। कितनी कंट्रीज हुई? 14 कंट्रीज। ये 14 कंट्रीज हैं इसमें, ठीक है। ये 14 कंट्रीज जिसमें जिसपे मैंने टिक किया हुआ, ठीक है, जिसपे टिक किया हुआ 14 कंट्रीज हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा इसमें आईपीईएफ, आईपीईएफ में कितनी कंट्रीज लिखी मैंने? 14। ठीक है, सबको पता चल गया कौन कौन सी कंट्रीज हैं। आईपीईएफ 14 कंट्रीज हैं। फिर एक ग्रुपिंग आप देखोगे, आरसीईपी। आरसीईपी के लिए रेड ब्लॉक देखो, आरसीईपी। आरसीईपी में है 13 कंट्री। इंडिया इसका मेंबर इसलिए नहीं बना, चाइना से इन सारी कंट्री में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। चाइना पहले अपने इधर ही बहुत सामान भेज रहा है, बहुत सारी लोकल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी है। और ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो टोटली डिजास्टरस होगा। और सेकेंडली, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का अगर ब्रांडेड मिल्क इंडिया में मिलेगा तो आपको तो पता ही है, यहाँ लोग फॉरेन चीजों के पीछे पागल। तो अपने यहाँ के जितने दूध वाले हैं या फार्मर थे उनका बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि लोग फिर बोतल सस्ती से बोतल ले आएंगे। ऑस्ट्रेलिया का मिल्क है, न्यूजीलैंड का है, पागल हो जाएंगे उसके पीछे, भले उसमें पानी मिला हो। और अपने इधर वाला जब देखेंगे तो उसमें कहेंगे क्या बकवास है, सब पानी मिला हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब कुछ सालों के बाद बहुत बुरा इसके नतीजे आ सकते थे। तो इंडिया ने आरसीईपी जो ट्रेड है इससे खुद को बाहर कर लिया, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसके मेंबर बता देता हूँ कौन कौन से हैं। आरसीईपी में ये सब मेंबर हैं, ठीक है। चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, कंबोडिया, थाईलैंड, ब्रुनई, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लेओस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड। ये जो सारा रेड कलर का ग्रुपिंग है, किसमें है ये? आरसीईपी में। आरसीईपी में 14 मेंबर हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपका कौन सा ग्रुपिंग बना? फिर क्वाड का भी आपको बताया था। क्वाड में कितने मेंबर देखे हैं आपने? 4। क्वाड में कितने मेंबर देखे हैं? 4। क्वाड ग्रुपिंग लिखे है। या क्वाड से पहले आसियान, आसियान में आपने 10 मेंबर देखे। आसियान, ठीक है, इसमें 10 मेंबर आप देख रहे हैं। क्वाड में आप देख रहे हैं 4। क्वाड, ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं 4 मेंबर। क्लियर है ये? ठीक है। सीपीटीपी, इसमें आरसीपी है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आरसीईपी में 13 मेंबर हैं, देखो ऊपर गिवन है। आरसीईपी में है 13 मेंबर, ठीक है। आरसीईपी 13 मेंबर, 13, ठीक है। देखो तुम्हारे सामने ही है, तुम काउंट भी कर सकते हो। मैंने कहा 15 पे सेट कर। हाँ ठीक है, ये दो मेंबर इंडिया और यूएस इसमें नहीं है ना। आरसीईपी में, हाँ सॉरी, 15 होंगे, राइट, ठीक कह रहे हो। आरसीबी में होने चाहिए 15 मेंबर, क्योंकि पहले इंडिया था तो इसमें 16 का ही नंबर था। 5, 10, 11, 13, 15, यस। आरसीबी में करेक्ट लो, आरसीबी में 15 है मेंबर। यहाँ भी करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आसियान में 10 है, क्वाड में 4 है।
ठीक है, क्लियर है ये? देख लो, और कोई डाउट है तो इसमें। 11, 13, 15 इंडिया यूएस इसमें नहीं है, आरसीईपी में। आगे बढ़े, क्लियर है ये? ठीक है, क्वेड 4, आसियान 10, आरसीईपी 15, आईपीईएफ 14। सीपीटीपीपी नहीं किया, ये अमेरिका से रिलेटेड ट्रेड लिंक है, इसको इतना फॉलो अप नहीं कर रहे हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। बाकी सबको देखते हुए चल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अपडेट क्या है? चाइना मस्ट कोऑपरेट विद श्रीलंका ऑन डेट रिस्ट्रक्चर। इंडिया ने सबसे ज्यादा हेल्प की है श्रीलंका की। श्रीलंका में कितना सारा अमाउंट इंडियन दी है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं सिमिलरली बाकी कंट्रीज को हेल्प करनी चाहिए। श्रीलंका में क्राइसिस आई क्यों है, क्या रीजन है? एक तो यहाँ पे एक ही जो ईस्टर संडे बॉम्बिंग यहाँ पे हुई थी, उसकी वजह से कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से इनका टूरिज्म सेक्टर हिट हो गया। यहाँ के एक चर्च में अटैक हुआ तो उस वजह से यहाँ का टूरिज्म सेक्टर हिट हुआ था। और पॉपुलिस्ट पॉलिसीज, वहाँ की सरकार ऐसे लोग लुभावनी चीजें लाती रहती है, फ्री भी कल्चर, ताकि और किसी को नहीं आने दे भाई, ये फ्री दे देंगे वो फ्री, उनकी वजह से नुकसान हुआ। हाई डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट फॉर बेसिक इसेंशियल, ये आप देख रहे हैं। और टैक्स कट, ठीक है, ये कहते थे ये वाला टैक्स कम कर दिया, इनकम टैक्स वो सब कम कर दिया, उससे वही बहुत लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा, कंजम्पशन ज्यादा होगी, इकोनॉमी में कर वो बढ़ेगी उससे, लेकिन इतना कोई बेनिफिट हुआ नहीं। अनसस्टेनेबल लोन फ्रॉम कंट्री लाइक चाइना, और ये बहुत जल्दी शिफ्ट हो गए हैं जिसपे ऑर्गेनिक पे, ठीक है, शिफ्ट टू ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक पे शिफ्ट होना है, लेकिन हमें कोई रेडिकल चेंज नहीं करने है, ऐसा नहीं कि रातों रात में सारे ऑर्गेनिक पे, फार्मर्स का कितना नुकसान होगा, ठीक है। ओवरऑल बहुत मतलब इतना इजी नहीं है एकदम से ऑर्गेनिक पे शिफ्ट होना। चाइना ने तो, ये श्रीलंका ने तो यही किया, एकदम से ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हो गए, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड कंट्री में नहीं मिल रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कम होगी, ठीक है। तो काफी सारी चीजें एक साथ आ गई। जैसे कोई कहता है भाई रेडिकल हम 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल पे हो जाएं, या सीएनजी की गाड़ियों पे हो जाएं। क्या सीएनजी के लिए इतने पेट्रोल पंप हैं भी, या इतनी ज्यादा सीएनजी अवेलेबल है कि हर कोई उसी के ऊपर शिफ्ट हो जाए? तो धीरे धीरे ही होना पड़ेगा, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ठीक कर रही है। एकदम से नहीं हो सकता, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल को पुश करना है, धीरे धीरे सीएनजी एकदम से किया तो फिर श्रीलंका जैसा यही सब, और प्रीवियस मॉडल से भी और पॉपुलिस्ट पॉलिसी से भी, ठीक है। ये सारा पॉइंट इस पे आप देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और ग्रुप आप लिखो, ये भी न्यूज में था अभी, ठीक है, अभी बताया था। नेक्स्ट G20 का समिट कहाँ पे होगा? नेक्स्ट G20 समिट, ठीक है, इंडिया से होगा। तो इसमें कौन कौन G7 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ठीक है, G7 में, अब यहाँ पता नहीं विजिबल है कि नहीं, मैं लिख देता हूँ। G7 में देखो कौन सी कंट्री है। G7 में देखो, ये G7 में आप देख रहे हो यूएस, यूके, ठीक है, यूएस, यूएस आ गया तो इसका पड़ोसी भी लिख दो कनाडा, ठीक है। यूके आ गया तो बाकी भी यूरोप वाले लिख दो, इटली, जर्मनी, फ्रांस, और एक एशिया का देश इसमें जापान। तो कितनी कंट्रीज होगी ये? G7, ठीक है। G7 ग्रुप में ये सब कंट्रीज हैं, लिख सकते हो। इसी ग्रुप को G8 बोलते थे अगर रशिया जुड़ जाए इसमें, जो कि पहले होता था। रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, 2014-15 का पॉइंट था, उसके बाद रशिया को हटा दिया था। आजकल G7 ही बोलते हैं, G8 नहीं बोलते। तो G7 में कंट्री लिख लो कौन सी है, यस। G7 में कंट्री लिख लो कौन सी है, और G8 में, ठीक है, लिख लिया ये पॉइंट। फिर लिखते हैं G20 में 12 कंट्री और लिखेंगे तो G20 हो जाएगा। इस ग्रुप में 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, तभी इसको G20 कह रहे हैं। 8 पहले लिख लो, इसके बाद बाकी के 12 फिर लिख। और देखो कौन सी कंट्री आएगी जब G20 बोल रहे हैं, ठीक है, जब इसी ग्रुप को G20 कह रहे हैं। और आप देख रहे हो कौन कौन सी कंट्री, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया,
ब्राजील, ठीक है, चाइना, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, और सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया, और एक और कंट्री आप देख रहे थे, ये टर्की, टर्की, और इसके अलावा है यूरोपियन यूनियन, ईयू, ठीक है, ईयू, यूरोपियन यूनियन। तो ये सब ऐड हो जाएंगे, इनके साथ 12 ये ऐड हो जाएंगे, तो इस ग्रुप को फिर क्या बोल देंगे, G20, ठीक है, फिर इस ग्रुप को G20 कह देंगे। अच्छा, इसको लिखने की नीड नहीं थी, इधर गिवन था। ठीक है, लिख लिया सभी ने, यस रिटर्न, ठीक है, लिख चुके हैं। नेक्स्ट, अब G20 के रिगार्डिंग कुछ डाटा इधर, G20 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 80% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। इसमें क्या पॉइंट आपको लिखना है, आपको बता देते हैं। G20 में 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन 1999 में स्टैब्लिश हुआ, 2008 में फर्स्ट लीडर मीटिंग, नो परमानेंट हेडक्वार्टर और सेक्रेटेरिएट, ठीक है, कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, नो परमानेंट हेडक्वार्टर और सेक्रेटेरिएट, ठीक है, इसको लेकर एक पॉइंट आपको हो चाहिए भी लिख लो। G20 में इंडिया इस बार इनवाइट कर रहा है, G20 नेक्स्ट ईयर का कहाँ होगा, अभी बताया था, जम्मू कश्मीर इंडिया से। इंडिया किस किस को इनवाइट कर रहा है, बांग्लादेश, ठीक है, और हम इनवाइट कर रहे हैं इजिप्ट, मॉरिशियस, मॉरिशियस, नीदरलैंड एज अ गेस्ट कंट्री, यस, नीदरलैंड, ठीक है, नाइजीरिया, ओमान, ठीक है, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, इन सब कंट्रीज को एज अ गेस्ट कंट्री इनवाइट करेंगे, ठीक है, इन सबको एज अ गेस्ट कंट्री, बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई। और जो ग्रुपिंग्स हैं, ग्रुपिंग्स में जब हम देखें तो हम इसमें इनवाइट कर रहे हैं, यहाँ लिख देता हूँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISC, ठीक है, और CDRI, सबकी फुल फॉर्म आपको बता दूंगा, पहले लिख लो, ADB, इन सबको गेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इस बार के लिए गेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये आप देख रहे हैं गेस्ट कंट्रीज, इनकी फुल फॉर्म लिख सकते हो, ISA है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, फिर CDRI, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI, ADB है एशियन डेवलपमेंट बैंक,
ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन ऑर्गेनाइजेशंस को भी एज अ गेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट कर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर की यानी G20 की प्रेसिडेंसी जो इंडिया में हो रही है उसके लिए 23 वाली प्रेसिडेंसी जो जम्मू कश्मीर से हो रही है। ठीक है, इसको लिख लो सब, फिर आगे बढ़ते हैं। यस रिटर्न। ठीक है, लिख लिया सभी ने? लिख चुके हैं इधर? ठीक है, रिटर्न इधर लास्ट और यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो इसके बाद आपका क्या पॉइंट है, मेडिसिन से रिलेटेड न्यूज है। NPPA the list has 384 drug across 27 categories. Price of essential medicine is regulated by NPPA। ठीक है, प्राइसिंग ऑफ, ये लिख सकते, essential medicine is regulated by NPPA। अब काफी सारी मेडिसिन का प्राइस और कम होने जा रहा है। और वैसे ही आपको पता है कि आप एक पॉइंट देखते हैं कि जो गवर्नमेंट का एक स्कीम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिससे जन औषधि केंद्रों में जाके हम वहां से मेडिसिन परचेज करते हैं तो उसका प्राइस है 70% से कम। 1500 से ज्यादा दवाइयां तो वहां है। कभी भी आप मेडिसिन का पॉइंट देखते हैं तो आपके पास वो ऐप होनी चाहिए, उसमें क्रॉस चेक करके जाओ, आपको पता चलेगा एक्चुअल में प्राइस कितना कम है। क्योंकि वहां सेल होती है जेनरिक मेडिसिन जो भारत में बनी है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में लिख के देते हैं महंगी महंगी मेडिसिन, ये है ब्रांडेड मेडिसिन। ठीक है, यूसी के नाम पे इतनी महंगी बेच रही है, उससे 60-70% कम प्राइस है। ठीक है, इस ऐप का नेम आपको बताया तो मैं तो खुद ही यहाँ से पेरेंट के नीड हो तो इसमें मेडिसिन, ठीक है, काफी इकोनॉमिकल रहता है। ठीक है, हाँ ये आप देख रही हैं जन औषधि परियोजना की ये पूरी ये ऐप है, जन औषधि परियोजना की ये ऐप है। ठीक है, इधर ये वाली ऐप आप देखते हो, इसमें सारा इस ऐप को इंस्टॉल करके मेडिसिन का नेम लिख के सर्च कर लो, नियर बाय कौन सा स्टोर है आप ये भी सर्च कर लोगे। इन स्टोर्स पे PM की पिक लगी होती है। ठीक है, जैसे कैमरी रोड पे भी है, या मॉडल टाउन में भी है, सिविल हॉस्पिटल में भी है, अपने हिसाब में यहाँ पे सर्च मेडिसिन, सर्च नियर बाय स्टोर। ठीक है, तो आपको दिखा देगा कहाँ पे स्टोर है, और वहाँ प्राइस तुम देख जाओ और जाके वो प्राइस ले लो। ठीक है, तो इसमें काफी मतलब इकोनॉमिकल है। जो रिटर्न होता है ना MRP, उससे 60 से 70% कम में मिलती है यहाँ मेडिसिन। ठीक है, जो बाकी नॉर्मल के ऊपर आप रिटर्न देखते हैं ये जेनरिक मेडिसिन होती है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 384 ड्रग को इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में इंक्लूड किया है, तो यानी इसमें भी प्राइस और कम होगा। 384 ड्रग्स को किसमें इंक्लूड किया है, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। ठीक है, इनका प्राइस ब्रांडेड के लिए भी अब कम होगा जो ड्रग्स इसमें आएंगे। ठीक है, 384 ड्रग्स का एक पॉइंट आप और पहले पढ़ रहे थे मेडिसिन, ये मेडिसिन के सेक्टर में आपने पढ़ा था, DCGI भी पढ़ा था, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। वैक्सीन और दवाइयों को मंजूरी कौन दे है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, DCGI वैक्सीन, नई वैक्सीन और दवाइयों को मंजूरी ये देता है DCGI। किसी कॉमोडिटी का प्राइस कम करना हो या उसको रेगुलेटेड करना हो तो उसके लिए इसेंशियल कॉमोडिटीज है। ठीक है, और मेडिसिन के लिए क्या है, NPPA। यानी आपको क्या पता हो, DCGI पता हो, NPPA पता हो। ठीक है, इसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट, EC एक्ट पता हो। ठीक है, और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है, मानसुख मांडाविया। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है मानसुख मांडाविया। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? यहाँ तक कोई डाउट है तो किसी को बताओ।
ठीक है, आगे बढ़े। यस, रिटर्न। ठीक है, और जो स्कीम आपको बताई है फोर्थ, इसमें प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिससे भारतीय जन औषधि केंद्रों पे ये मेडिसिन अवेलेबल होती है, भारतीय जन औषधि परियोजना। और यहाँ मिलती है जेनेरिक मेडिसिन मेड इन इंडिया with 60 to 70% less price and made of same salts as branded medicine। ठीक है, आप नाम पढ़ सकते हो, सेम है, सोल्ट सेम है। ठीक है, प्राइस बहुत इकोनॉमिकल इसमें रहेगा, जेनरिक मेडिसिन। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है ये? यस, ठीक है, रिटर्न। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपडेट को फॉलो अप करेंगे, लिख लिया अभी सभी ने? ठीक है, फिर इसके बाद आप देख रहे हैं एससीओ लीडर्स का समिट अभी कहाँ से हुआ है? अभी ये आप देख रहे हैं समरकंद उज्बेकिस्तान से, एससीओ लीडर समिट समरकंद, अभी पढ़ा था ना एससीओ समिट, एससीओ लीडर समिट समरकंद उज्बेकिस्तान से। एससीओ क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लिख लो इस पॉइंट को। एससीओ के मेंबर्स को याद करने के लिए एक ट्रिक है, ये ट्रिक है, इसको कह रहे हैं ट्रिक को इंडिया पाकिस्तान की ट्रक। एससीओ के मेंबर याद करने के लिए ट्रिक है, G7 के मेंबर याद करने के लिए, G20 के लिए, आसियान के लिए, बिम्स्टेक के लिए, ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्लास में करेंगे। अब इसका समिट हुआ है तो इसलिए इसके ट्रिक बता रहा हूँ, अदरवाइज ये उसी में ही आता। अब इसमें मेंबर देखो क्या आएंगे, इंडिया हो गया मेंबर, पाकिस्तान हो गया, ये देखो ये रहा इधर इंडिया, इंडियन फ्लैग आपको दिख रहा है, और ये रहा पाकिस्तान। ठीक है, ये कि और कौन सा मेंबर, ये रहा, ये इधर चाइना का फ्लैग आपको दिख रहा है, शी जिनपिंग खड़ा है। ठीक है, इन और कौन से मेंबर हैं इसमें? इसमें और मेंबर हैं, के से हो जाएगा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान। आई से ईरान, ईरान इसमें सबसे नया मेंबर ऐड हुआ है। ठीक है, फिर टी से तजाकिस्तान, तजिकिस्तान, तजिकिस्तान। ठीक है, आर से हो जाएगा रशिया, रशिया। यू से हो जाएगा उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये स्थान वाली सभी कंट्रीज हैं इसमें एससीओ में। और के से किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। और सी से चीनिस्तान मत करना, चाइना कर लेना। और के वाला तो लिख ही दिया, ठीक है। आर से रूसिस्तान मत करना, आर से क्या करोगे? ठीक है, अब कौन कौन सी कंट्री होगी देखो, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, तजिकिस्तान, रूसिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, चीनिस्तान। कितनी कंट्रीज होगी? 9। ठीक है, 9 कंट्रीज है इसमें, क्लियर है ये? एससीओ ग्रुपिंग में 9 है, सार्क में 8 है, बिम्स्टेक में 7 है, आसियान में 10 है, G7 में नाम से क्लियर है 7, G20 में 20। ठीक है, आगे बढ़े। यस, लिख लिया सभी ने? ठीक है, के से 2 है, किर्गिस्तान भी और कजाकिस्तान भी। टी से तजिकिस्तान। ठीक है, ये स्थान वाली सारी कंट्री अफगानिस्तान के ऊपर। आई से इंडिया, हिंदुस्तान, पी से पाकिस्तान, ऊपर अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज वहीं पे है। अफगानिस्तान से नॉर्थ में जाओगे तो ये सब कंट्रीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी, इसी पे लिख लो अब, एससीओ पे। अब कोई पॉइंट मिस हो गया तो यहाँ देख लो। ठीक है, एससीओ, एससीओ established in 2001, established in 2001, हेडक्वार्टर इन बीजिंग। मेंबर ये देखो, पहले पहले 5, ये पहले पहले आप देखते थे
6 मेंबर थे, चाइना +6, शंघाई +5, शंघाई 5 कहते थे, शंघाई +5 6 मेंबर। 7th और 8th नंबर पे बने इंडिया और पाकिस्तान, 9th बना ईरान। कब कब बने हैं सारी डिटेल यहाँ की बनी, ठीक है, लिख सकते हो। और एससीओ का 2022 का समिट अभी लिखा है, उज्बेकिस्तान के समरकंद से हुआ है। समरकंद वही प्लेस है जहाँ से तैमूर आया था, समरकंद उसकी कैपिटल थी। तैमूर ने दिल्ली पे इन्वेड किया था, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी का तब रूल था। और वही प्लेस है समरकंद जहाँ बाबर का किंगडम था, परगना वैली, समरकंद उज्बेकिस्तान का रीजन, ठीक है। यहीं से होते वो काबुल आया था और काबुल से फिर इंडिया में बाबर आया था, मुगल्स यहीं समरकंद से ही रिलेटेड, ठीक है। ये वहां पे इनका जो टाइटल होता है मिर्जा होता था, बाबर और उनके फादर शाहरुख मिर्जा और ये सब, ठीक है। ये इंडिया आके बादशाह और शहनशाह ये सब वर्ड यूज कर रहे थे, ठीक है। उज्बेकिस्तान ही वही प्लेस है जहां आप देखते हो कि ये पहले यूएसएसआर में इंक्लूड था। यहाँ ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था शास्त्री जी के टाइम, लाल बहादुर शास्त्री पीएम थे। 65 का वॉर है उसके बाद ताशकंद एग्रीमेंट भी साइन उज्बेकिस्तान में ही हुआ था, ताशकंद प्लेस भी वही है। उस टाइम ये यूएसएसआर था, यूएसएसआर का ही हिस्सा था। 90s के बाद ये अलग हुआ है उज्बेकिस्तान। 22 से 90s के बीच में सारा यूएसएसआर का डोमिनेंस। आगे बढ़े, क्लियर है पॉइंट, लिख लो इसमें जो भी पॉइंट आपको राइट डाउन करना है, अदरवाइज फिर आगे बढ़ेंगे। यस रिटर्न, ठीक है, लिख लिया सभी ने, ठीक है। कोई राइट डाउन अभी कर रहे हैं या आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है, लिख लिया। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट न्यूज है कैबिनेट अप्रूव एडिशन ऑफ 4 ट्राइब्स टू एसटी लिस्ट। एसटी की लिस्ट में 4 ट्राइब और ऐड हो गई हैं। कौन कौन सा ट्राइब है इस पे आप देख लो, 4 ट्राइब्स टू एसटी लिस्ट। देखो एक तो है आपका ये हैती ट्राइब। हैती ट्राइब की कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, जो रेड कलर से मार्क है हिमाचल। फिर नरी कोरवन एंड पुरी विकरन ट्राइब, ये दोनों ट्राइब भी आप देख रहे हैं, ये ट्राइब है तमिलनाडु की, ठीक है। और इसको मैं हाईलाइट ही कर देता हूँ किधर कर, ठीक है, अभी विजिबल है सबको। तीसरा है विंझिया ट्राइब। विंझिया ट्राइब कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का, तो लिख लो। ये 4 ट्राइब और ऐड हुई हैं एसटी में, ठीक है, एसटी में। और इसके अलावा कैबिनेट ने और अप्रूव किया प्रपोजल टू ब्रिंग, कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू ब्रिंग गोंड कम्युनिटी residing in 13 district of Uttar Pradesh under the ST list from the scheduled caste list. Gond community, ठीक है, 5 सब कैटेगरीज ऑफ गोंड कम्युनिटी, धुरिया, नायक, ओझा, पधारी और राजगोंड, ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। लिख लो एक पॉइंट। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, अर्जुन मुंडा, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, ठीक है, अर्जुन मुंडा। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है, पिक में आप देख रहे हो, अनुराग ठाकुर। इन्होंने अनाउंस किया था इस डिसीजन, ठीक है। एक ट्राइब कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की है, 2 ट्राइब तमिलनाडु की है और एक ट्राइब है छत्तीसगढ़ की, ठीक है। यस, कोई जूम करूं या विजिबल है सबको, ठीक है, विजिबल तो है सभी। यस रिटर्न, आगे बढ़े, ठीक है, लिख लिए सभी ने, ठीक है। नेक्स्ट, अब यही सब पॉइंट यहाँ गिवन था। ट्राइब कहाँ से इंक्लूड किया है, छत्तीसगढ़, हिमाचल और तमिलनाडु, ठीक है। और ये वही न्यूज है अभी बताया था, जरूरी दवाएं जेब पर भारी नहीं पड़ेंगी, ठीक है। 34 नई दवाओं सूची में है, 26 स्वास्थ्य मंत्रालय ने हटा, ठीक है। कैंसर, हार्ट अटैक, रोटा वायरस जैसे जो प्रॉब्लम है इनके लिए दवाएं सस्ती होंगी, ठीक है। ये इस चीज पे आप देखो, अस्थमा, रोगियों को लाभ, ये सारे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं,
नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, चीता भी देखेंगे। कहाँ से इंट्रोड्यूस किया प्रोजेक्ट से? चीता ही किधर से इंट्रोड्यूस किए? ऑप्शन ए दिल्ली, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरल। मध्य प्रदेश से। ठीक है, अब ये मत कहना चीता भी पीता है इसलिए दिल्ली से करना, क्योंकि शराब के ठेके तो वहीं ज्यादा ओपन होते हैं, बोले दिल्ली से ओपन करना था। ठीक है, ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश से किए हैं। 8 चीता इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, अब ये सारा पॉइंट ये मैंने जो गवर्नमेंट का पेज है ऑल इंडिया रेडियो वहीं से ये पॉइंट लिया है। इसमें देखते हैं अपने काम के जो पॉइंट है उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है। किसमें? नहीं, ये द हिंदू से भी देख लूंगा, शायद इसमें है इंक्लूडेड। ठीक है, बाकी मैंने ऑल इंडिया रेडियो के फेसबुक पेज से लिया है। इसमें देखो क्या पॉइंट है। प्राइम मिनिस्टर उस टाइम रिलीज करने थे इसलिए बिल रिलीज लिखा हुआ है। चीता इन कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश अंडर प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता का पॉइंट सबसे ऑथेंटिक सोर्स कौन सा है? यस, बातें नहीं इधर, ये देखो इनको जगाओ ये बातें करने में। सबसे ऑथेंटिक सोर्स है ऑल इंडिया रेडियो एंड डीडी न्यूज और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसके बाद है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब, और या द हिंदुस्तान टाइम। इन सबको क्यों हम फॉलो करते हैं? थोड़ा मतलब अट्रैक्टिव वे से लिख देंगे। ठीक है, अदरवाइज जब हमें कहीं डाउट है फॉलो करना है तो विल फॉलो ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, डीडी न्यूज या प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यहीं से इनपुट्स लेके ये भी अपनी रिपोर्ट लिखते हैं जो न्यूज में लिख रहे हैं। अब प्रोजेक्ट चीता, अब हमसे पूछे कौन से प्रोजेक्ट से आए हैं? प्रोजेक्ट लोयन भी है अपनी कंट्री में, प्रोजेक्ट एलिफेंट भी है, प्रोजेक्ट टाइगर है। प्रोजेक्ट लोयन अनाउंस किया था 20 में, अब कितना इम्प्लीमेंटेशन में आया अलग। प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 से, प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992 से। तो अभी इसमें आप क्या देख रहे हैं? अंडर प्रोजेक्ट चीता। चीता वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया इन 1952। 1952 में चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, चीता कहाँ से लेके आए? नमीबिया से। नमीबिया अफ्रीकी देश है, अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ से लेके आए हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट आपका हो जाएगा। दिस विल हेल्प कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड इनहेंस इकोसिस्टम लाइक वाटर सिक्योरिटी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मॉइस्चर कंजर्वेशन। ठीक है, तो इससे क्या होता है? देखो टूरिज्म का पॉइंट भी होता है, वाइल्ड लाइफ को भी हम और ज्यादा डाइवर्स कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में इतने टूरिस्ट आते हैं सिर्फ क्या देखने के लिए? वो टाइगर देखने के लिए, टाइगर देखने के लिए आते हैं। तो इन फ्यूचर दे मे केम फॉर विजिटिंग चीताज एज वेल। अभी के लिए जैसे अफ्रीका जा रहे हैं प्रोजेक्ट चीता से, जब अभी तो हमने 8 इंक्लूड किया, धीरे धीरे हम इनका नंबर रेज करके 20 तक ले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग डाटा देखते हैं चीता के ऊपर। ठीक है, अब देखो क्या पॉइंट, फुल फैक्ट्स अबाउट चीता। ठीक है, अब बहुत लोग ये सोचते हैं चीता रोर करता है, चीता रोर नहीं करता है। सीधा वीडियो देखो, बिल्ली की तरह मार। एक दो लोगों को पता नहीं था, वीडियो शेयर कर रहे थे, बोले धोखा हो गया हमारे साथ, बिल्ली भेज दी चिता के उसमें। ठीक है, किसी ने लिख दिया पीएम के साथ धोखा, पीएम ने देश से किया धोखा, यहाँ पे बिल्ली आ गई, आवाज आ रही है। किसी ने कहा वो महान आत्मा, कभी सुना है क्या चित्ता के बारे में? चित्ता के बारे में कभी पढ़ा हो, सुना हो तो पता हो। चित्ता इसी तरह की वॉइस निकालता है। मैं खुद इसका वीडियो चला रहा था तो मैंने देखा घर में वो जब मैंने इसके वीडियो चलाया, मैं देख रहा तो वाइफ डर गई, ये क्या हो गया, बिल्ली कहाँ से आ गई? मतलब चित्ता के साथ। ठीक है, बिल्ली नहीं है इसमें। ऐसे होते क्योंकि मेजोरिटी लोगों को पता नहीं है, वो इसमें देख रहे हैं भाई इसको भी रोर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब चीता का बाकी पॉइंट, चीता इसका कॉमन नेम, ठीक है, ये आप देख रहे हैं चीता साइंटिफिक नेम क्या होता है? एक्इनोक्स जुबैटस। ठीक है, ये सब लिख सकते हो। टाइप मैमल, डाइट कार्निवोर। ठीक है, ये सब आप देख रहे हैं चीता के बारे में, पूरा इसका आधार कार्ड बन गया है ये। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आप देखते हैं चीता का एवरेज लाइफ स्पैन। एवरेज लाइफ स्पैन इसका देखो 14 ईयर्स। इन कैप्टिविटी में 20 ईयर्स तक भी रह सकता है। 14 to 20 ईयर्स आप देख रहे हैं। वेट 77 to 143 पाउंड, बॉडी टेल ये सब गिवन है इसका। ठीक है, असली काम का पॉइंट ये हो जाएगा, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, टाइप टाइप। ठीक है, लिख लिया है पॉइंट। अब थोड़े दिन मीडियम बढ़िया से चित्ता के ऊपर नॉलेज देंगे। ठीक है, अच्छे से देखते रहेंगे क्या क्या पॉइंट बता रहे हैं किस वजह से। ठीक है, लिख लिया है पॉइंट। ठीक है, क्योंकि यही पॉइंट होते हैं जब हम कोई किसी के बारे में समझ सकते हैं, गेन कर सकते हैं नॉलेज। अदरवाइज क्या रहता है? अदरवाइज तो आप देखते हैं किससे रिलेटेड, नहीं तो ऐसे तो कोई बताता नहीं है। अब लोयन से रिलेटेड जब डे आता है, इंटरनेशनल लोयन डे, तो लोयन के बारे में बताते हैं। टाइगर से रिलेटेड जब डे आता है, टाइगर के बारे में। अब चीता को रिंट्रोड्यूस इंडिया में किया तो बड़ा इवेंट है,
70 ईयर्स के बाद चीता आया, तो अपने आप उसी के बारे में सारा चलेगा। ठीक है, आगे बढ़े, लिख लिया सभी ने, इसमें कुछ लिखना है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, चीताज आर, चीता को कहते हैं फास्टेस्ट लैंड एनिमल। अब देखो फास्टेस्ट ह्यूमन में जैसे हम कहते हैं हुसैन बोल्ट, हुसैन बोल्ट से भी ये 250% ज्यादा तेजी से दौड़ सकता है। देखो 64 माइल्स पर आवर, इतनी तेजी से दौड़ते हैं चीता। ठीक है, फास्टेस्ट लैंड एनिमल भी किसको कह रहे हैं? चीता को। ठीक है, फास्टेस्ट लैंड एनिमल, ये सब पॉइंट इसी चीता के बारे में है। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है ये? एक लाइन में समझिए इसको, फास्टेस्ट लैंड एनिमल, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, काफी कुछ और डिस्कस करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट इस पे क्या है? चीताज कांट रोर, अभी बताया था ये। ठीक है, चीता रोल नहीं करता है, गर्जना नहीं होती है, बिग कैट्स भी कह रहे हैं। ठीक है, और फिर दूसरा पॉइंट हंटिंग हैबिट्स, और ये सब पे इस पे गिवन है। नेक्स्ट सोशल लाइफ, ये इसमें चीता के बारे में आपका, चीता वर्सेस लेपर्ड, अभी इस पे दिखाया हुआ है। देखो चीता हो गया, लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया। ठीक है, ये सब की यही आपके वाइल्ड कैट फैमिली में आ रहे हैं। ठीक है, इसी में आप फॉलो अप कर रहे हैं इनको भी। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है ये? नेक्स्ट, चीता भी जनरली ग्रुप में रहता है, जैसे लोयन है ना, ये भी ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, ये लोग ग्रुप बना के घूमते रहते हैं और फिर मिलजुल के शिकार करते हैं। चलो आ जाओ, वो भैंसा दिख रहा है उसको टारगेट करते हैं, वो ये दिख रहा है उसको टारगेट, वो भैंसा कहते हैं वो एक आध आए लोयन तो भी अलग बात है, इतने सारे मिलके आते हो, चिटिंग है इसको। ठीक है, यही सब तो ये, लेकिन टाइगर ऐसे नहीं करता है। टाइगर का आदमी तो वो अकेला ही जाएगा, अकेला वो करता है, अकेले फॉलो अप करता चलता है, जो भी उसका शिकार है उसके साथ साथ चलता जाएगा, जैसे जिस पॉइंट पे लगेगा ये सही पॉइंट है, वो अटैक कर देगा। लेकिन चीता भी इसी में, ये भी मिलजुल के शिकार करने में बिलीव करते हैं, बफे खाने में लोग बिलीव करते हैं, अलग से खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, पीएम ने रिलीज किया चीता कोनो नेशनल पार्क में 17 सितंबर में। चीता नामीबिया से आए हैं, कोई नया पॉइंट इसमें है तो देख लेते हैं। हाँ ये है, वर्ल्ड फास्ट, वर्ल्ड फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट, ये लिख सकते हो। वर्ल्ड फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल, ये सेकंड वाला पॉइंट लिख सकते हो, ये पॉइंट अभी सामने नहीं आया है। वर्ल्ड फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, ये पॉइंट लिख सकते हो, ये अलग पॉइंट है, बाकी पॉइंट तो कॉमन ही है। इस पे पीएम भी हंस रहे थे, पीएम कह रहे थे पहले कबूतर छोड़ते थे, आज का इंडिया चीता छोड़ता है। ठीक है, पहले बर्थडे वाले दिन कबूतर उड़ा देते, जाओ कबूतर जी लो अपनी जिंदगी, आज हम देख रहे हैं चीता छोड़े हैं जंगलों। ठीक है, लिख लिया ये पॉइंट सभी ने? रिटर्न, ठीक है, ब्रेक जैसे कुछ नहीं है, इकट्ठे लास्ट में एक बारी में ही ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, नहीं 5 मिनट का। ठीक है, आधे का हो जाए फिर क्या बचेगा क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट, लिख लिया यहाँ तक सभी ने? ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या पॉइंट है। अब देखो बाकी डाटा, राइनोज, राइनोज इंडिया में अभी कितने हैं? 3600, 3600 इंडिया में राइनोज है। लोयन इंडिया में कितने हैं? 674। ठीक है, यहाँ इसको ये लिखते चलते हैं कितना कितना। लोयन इंडिया में है 674। ठीक है, टाइगर इंडिया में कितने हैं? 2967, जो इनका लास्ट सेंसस हुआ है उसके अकॉर्डिंग। और राइनो कितने हैं? 3600। एलिफेंट कितने हैं? 30,000 ओनली लगा लो, एलिफेंट 30,000। ठीक है, फिर क्या बच गया? ह्यूमंस कितने हैं? 130 करोड़ प्लस, क्योंकि ह्यूमन को भी सोशल एनिमल क्या देते हैं इसलिए। ठीक है, लोयन 674, टाइगर 2967, राइनो 3600, एलिफेंट 30,000 प्लस। ठीक है, क्लियर है ये पूरा वाइल्ड लाइफ वाला पॉइंट आप देख रहे हो। आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आया? वन हॉर्न राइनो ये सब किधर मिलेंगे आपको? असम। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क और ये सब। लोयन किधर? लोयन के लिए कहाँ हम देखेंगे बताओ? गिर नेशनल पार्क गुजरात। लोयन इंडिया में एक ही स्टेट में है सिर्फ, गुजरात में, गिर नेशनल पार्क गुजरात। वन हॉर्न राइनोसोर सिर्फ कहाँ है? असम। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। वन हॉर्न राइनोसोर्स, वन हॉर्न राइनोज किधर है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम। ठीक है, और लोयन इंडिया में सिर्फ कहाँ है? एक ही जगह है, गिर लोयन सेंचुरी, गिर के जंगलों में, जूनागढ़ गुजरात। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है पॉइंट?
यस। नेक्स्ट, अब देखो इंडिया के बारे में बता रहा है, कम्युनिटी रिजर्व भी पिछले कुछ टाइम में बढ़े हैं, 743 अब 981 हो गई। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया बढ़ रहा है। रिवर्स में हम देख रहे हैं नमामि गंगे जैसे इनिशिएटिव, रिवाइवल ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन्स। ठीक है, गैंगेटिक डॉल्फिन को इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी डिक्लेयर किया है। और प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी लेके आए हैं। रमसार साइट बढ़ के अब कितनी हो गई है, ठीक है, ये कितना नंबर हो गया, 75 नंबर हो गया रमसार साइट्स का भी। रमसार साइट्स का नंबर हो गया 75। ठीक है, 75 हो गई है। नमामि गंगे जैसे इनिशिएटिव, रिवाइवल ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन, ये सब भी याद रखना। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, प्रोजेक्ट लोयन, प्रोजेक्ट गैंगेटिक डॉल्फिन, ये 2020 में आया है, प्रोजेक्ट लोयन और प्रोजेक्ट गैंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कुछ पॉइंट है, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, ये सब देख लिया। एनिमल ब्रिज और एक्सप्रेस वे अब कंट्री में बन रहे हैं। ठीक है, तो काफी सारे एनवायरमेंट जैसे इनिशिएटिव एक साथ हम लोग देखते हुए बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है ये। चीता अभी बताए कितने हो गए, 29, ये सॉरी चीता कह रहा हूँ, टाइगर कितने हो गए, 2967। ठीक है, टाइगर 2967 हो गए। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है ये। अब धीरे धीरे कह रहे हैं, पहले 8 चीता इंट्रोड्यूस किए हैं, फिर इनका नंबर बढ़ा के 20 करेंगे, फिर ओवर 5 ईयर से नंबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, और इसमें और कुछ पॉइंट है तो देखते चलते हैं। फिर देखो आप नेक्स्ट पॉइंट, कहाँ कहाँ पे चीता की प्रेजेंस थी, पहले ये सारा पॉइंट दिखा रहा है आपको। ठीक है, 16वीं सेंचुरी में मुगल पीरियड में भी हम देखते थे। अब धीरे धीरे राजे महाराजाओं ने क्या किया, चीतों का शिकार कर करके इन सबको मार दिया। फिर ब्रिटिश आए, उन्होंने भी यही सब किया। और फिर राजे महाराजाओं ने जो ट्रेंड चला, इसी वजह से 47 से 50 बीच में कहते हैं लास्ट में सिर्फ 3 चीता थे, वो भी एक महाराज ने मार दिए थे। तो ये इसी तरह से शिकार शिकार खेलते हुए ये सब, ठीक है, सारा गड़बड़ ये कर दिया। और जबकि इंडिया का जो एंशियंट हिस्ट्री था, मेडिवल में ये सब नुकसान हुआ। एंशियंट हिस्ट्री में जो आप पढ़ो, अशोका के बारे में, हंटिंग पे भी बैन लगा दिया था मौर्यंस ने। ठीक है, बैन कर दिया था हंट पे, वाइल्ड एनिमल्स का भी हंट नहीं कर सकते थे। जैनिज्म का प्रिंसिपल देख लो, बुद्धिज्म का, सनातन धर्म का, हम को एग्जिस्टेंस में बिलीव करते थे, भाई एनिमल्स भी रहे हम भी रहे, बहुत ज्यादा ये कल्चर नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मेडिवल हिस्ट्री में जब हम देख रहे हैं, दिल्ली सल्तनत आया, मुगल एम्पायर आया, तो ये सब बहुत अपने पीक पे होने लगा। और सेम विद ब्रिटिशर्स। ठीक है, वहां भी ये सब पॉइंट आप देखते हो। ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट, इसके बाद अभी ये 17 सितंबर को ही क्यों रिलीज किया, क्या पॉइंट था 17 सितंबर को, क्योंकि पीएम का बर्थडे था। तो उसी दिन एक तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आया है, एक सबसे ज्यादा रक्तदान किया है, और तीसरा चीता को इंट्रोड्यूस किया है। तो 3 चीजें हुई हैं। पिछली बार 17 सितंबर पे सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाई थी। ठीक है, और अब कौन सी स्कीम है जो बड़ी स्कीम है इससे रिलेटेड, हम देखें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, इसने इंडिया में सेक्स रेशो को इम्प्रूव किया है। ठीक है, और सबसे ज्यादा नहीं तो किसका नेम आता, सबसे कम सेक्स रेशो किधर था, हरियाणा में था, पूरे इंडिया में सबसे कम। और इसके अलावा पंजाब में, राजस्थान में, अपनी बेल्ट में सबसे कम था ये। अभी सेक्स रेशो जहाँ हरियाणा में 867 होता था, अब 920 प्लस हो गया है। तो ये किस स्कीम की वजह से हुए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, ये सब स्कीम की वजह से। और इसमें ये पीएम का पिक दिया हुआ है एनसीसी की यूनिफॉर्म में। फिर इसके अलावा उजाला स्कीम किसके लिए, एलईडी बल्ब के लिए। एलईडी बल्ब के लिए आप कौन सी स्कीम देखते हैं, उजाला। और उज्ज्वला स्कीम किसके लिए पढ़ी थी आपने, फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए। ठीक है, उज्ज्वला स्कीम किसके लिए थी, उज्ज्वला फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन। और उज्ज्वला में जो गैस सिलेंडर मिलता है उसका प्राइस भी क्या आप देखते हैं, नॉर्मल से 200 कम में। ठीक है, फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन, ये आप देखते हो उज्ज्वला स्कीम से। और स्वच्छ भारत मिशन, ना गंदगी करेंगे ना करने देंगे, ये कौन सा, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन, ये सब आप देख रहे हैं इसमें। ठीक है, और स्कीम्स का एग्जांपल देखते हुए चलें, ये नेक्स्ट कोविड वाला ये सब पॉइंट आ गया। ठीक है, न्यू एरा ऑफ गवर्नेंस, ये सब आप देख रहे हो। पंच प्रण, ये पंच प्रण आपको कहाँ पढ़ाए थे बताओ, पंच प्रण, ये पीएम की इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में क्या पॉइंट आया था, पंचप्रण वाला पॉइंट आया था, जिसमें पढ़ा था क्रिएटिंग विकसित भारत बाय 2047। ठीक है, डेवलप्ड इंडिया, यूनिटी एंड टुगेदरनेस ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, गेटिंग रिड ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट, फुलफिलिंग ड्यूटीज एज सिटीजन,
प्राइड इन आवर ग्लोरियस हेरिटेज। ठीक है, ये सारा पॉइंट आप इधर देख रहे थे। ये पंच प्रण वाला पॉइंट आपने किस में देखा था? इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में, इंडिपेंडेंस डे स्पीच 2022। जीके इसी तरह से याद होनी चाहिए, देखते माइंड में क्लिक हो जाए ये पॉइंट कहाँ आया था, किससे रिलेटेड था ये, उस टाइम बताया था, भूल गए इसको सब? ठीक है, पढ़ा तो था तब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फिर क्या था आपका? ये तो चलो ठीक है, पीएम से रिलेटेड ये सब पिक गिवन है, 370 सर्जिकल स्ट्राइक, न्यू इंडिया, ठीक है, ये सब आप देख रहे हो। फिर इसके अलावा आप देखते हैं कौन कौन सी स्कीम है, ये सब स्कीम एक साथ यहाँ मेंशन कर दी है। जन धन योजना, स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत, ठीक है, नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, और ये बीमा योजना है, मुद्रा योजना, उज्ज्वला सौभाग्य बीमा में थी, ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, मुद्रा लोन से रिलेटेड है, सौभाग्य इलेक्ट्रिसिटी वाली है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन, जो आपको जनरल का रिजर्वेशन बताया था इसमें, और ये फर्स्ट टर्म में हुआ था। सेकंड टर्म में क्या, अभी राम मंदिर का देख लो, 3,00,000, 370-35 रिमूवल, जल शक्ति मिनिस्ट्री, जल जीवन मिशन, हर घर जल स्कीम, ठीक है, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और ये सारा पॉइंट आप देख रहे हो। ठीक है, क्लियर है ये? और इसके अलावा करतारपुर कॉरिडोर, ये काम पढ़ा था आपने, करतारपुर कॉरिडोर किधर पढ़ा था बताओ, किधर है ये करतारपुर साहिब गुरुद्वारा? यस, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा किधर है? पाकिस्तान में है, ये बॉर्डर से दिखता था। ठीक है, पंजाब से अपने यहाँ इंडिया के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट यानी इंडिया के पंजाब से कहाँ जाना है ये? पाकिस्तान के पंजाब में। ये वो गुरुद्वारा साहिब है जहाँ पे गुरु नानक देव जी ने अपने लास्ट के दिन बिताए थे। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की तरफ चला गया, तो इसीलिए यहाँ पे कॉरिडोर बनाया, पूरा एक रास्ता बनाया, यहाँ पे विजिट के लिए जा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल जैसे जाते हैं बस, इसमें ये फीस इसकी लगती है, पाकिस्तान वो फीस लेते हैं, इंडिया की साइड से तो फीस नहीं है इस पे। तो ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाया इंडिया पाकिस्तान ने मिलके। और दूसरा, ये ट्रिपल तलाक लो, ये पॉइंट हज कोटा हो गया, फाउंडेशन ऑफ श्री राम जन्मभूमि, और इसके अलावा कोई पॉइंट है तो देखते हैं इधर। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे हैं उसका पॉइंट आ जाएगा। फिर वर्ल्ड का सबसे ये लॉन्गेस्ट स्टैच्यू कहाँ पे बने हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, गुजरात में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बना है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, या ओवरऑल सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात में। वर्ल्ड का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कहाँ बन रहा है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। वर्ल्ड का फास्टेस्ट रोड कहाँ बने हैं, बल्कि सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे कहाँ है? ये यूपी में है। ठीक है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट मेट्रो किधर बना है? यूपी में। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख रहे हो। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैंसर हॉस्पिटल कहाँ बना है? ठीक है, ये अपने हरियाणा में, अभी फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल आपने देखा है। ठीक है, तो काफी सारी। नेशनल वॉर मेमोरियल कहाँ बना है? ठीक है, नेशनल वॉर मेमोरियल इंडिया गेट के सामने। और अभी सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैच्यू आपने किधर से देखा है? दिल्ली इंडिया गेट से। ठीक है, तो ये सब भी आप देखते हुए चल रहे हो। इंटरनेशनल योगा डे मनाने लगे हैं, ये पीएम के इनिशिएटिव से 2015 से। किस दिन होते हैं इंटरनेशनल योगा डे? 21 जून। ठीक है, 21 जून को हम देखते हैं इंटरनेशनल योगा डे। क्या हुआ? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़े। अब इसके अलावा फिर आप क्या देख रहे हो? ठीक है, फिर इधर कुछ एक अपडेट्स हो रहे हैं, इनको भी फॉलो अप करते चलते हैं। ये देखो इधर, इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, ये कहाँ से बनी है? तेलंगाना से, लिख लो। तेलंगाना सेट टू होम फॉर इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी। इसका नेम होगा यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री, लिख लो इसको भी। इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, ठीक है, तेलंगाना से, हैदराबाद से, तेलंगाना हैदराबाद। ठीक है, लिख लो इस पॉइंट को, फिर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कहाँ कहाँ पे है? इससे पहले सिर्फ रशिया और चाइना में है ऐसी यूनिवर्सिटी। ठीक है, डन। यस, रिटर्न। ठीक है, लिख चुके हैं। ये क्या लिख रहे हो तुम इधर? ये क्या क्या वो सब खेल रही हो क्या, सब बना के रोज सर्कल? तो वहां पे क्या बना रहे? ठीक है, लिख लिया है पॉइंट। वो छोटा था फिर टाइम टेबल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, इंदौर टू बी इंडिया फर्स्ट सिटी टू हैव डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम। इंदौर टू बी इंडिया
फर्स्ट सिटी टू हैव डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम। इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है पता। इंदौर मध्य प्रदेश टू बी इंडिया फर्स्ट सिटी टू हैव डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम। ठीक है, पहले ये मोबाइल एप्लीकेशन का नेम नहीं आया था, न्यूज कई बार आते हैं, पहले ये आया, ये पॉइंट होगा फिर दोबारा। ठीक है, लिख लिया ये पॉइंट। रिटर्न आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट लिटरेचर फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन, ये कहाँ थे? ये लास्ट क्लास में लिख लिया था, इंडिया फर्स्ट लिटरेचर फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन। ये कैसे हो सकता है? लास्ट क्लास हमारी 10 तारीख को दी। अच्छा ये 15 अच्छा तुमने उसमें लिखा होगा, समझ गया किससे ले। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विनेश फोगाट बिकम ओनली इंडियन टू विन clinch two wrestling championship medal. Indian wrestler Vinesh Fogart, only Indian woman to clinch two wrestling championship medal. ठीक है, इस न्यूज को भी लिख लो। Yes, written. ठीक है, लिख लिया अभी सभी ने। नेक्स्ट, इंडिया जापान कंडक्टेड 6th एडिशन ऑफ मैरीटाइम एक्सरसाइज जीमैक्स। जीमैक्स यानी जे से जापान, आई से इंडिया, एम से मैरीटाइम, ई एक्स से एक्सरसाइज। ठीक है, 6th एडिशन देख रहे हैं जीमैक्स का, और ये बे ऑफ बंगाल से करिए एक्सरसाइज। इंडिया जापान कंडक्ट 6th एडिशन ऑफ मैरीटाइम एक्सरसाइज जीमैक्स। इससे पहले हमने युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, ये सब एक्सरसाइजेज पढ़ी थी। ठीक है, पिछली क्लासेज में। यस, रिटर्न आगे बढ़े। ठीक है, लिख लिया सभी ने। नेक्स्ट, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप कहां से होगा? इंडिया से। इसके लिए अप्रूवल दे दी है, फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप। ठीक है, ये इंडिया से होगा, फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप। 16 team including India will participate, to be held first time in India between 11th and 30 October. ठीक है, फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्लियर है ये। रिटर्न 3 स्कीम है आपकी, जो आप देखते हैं पेंशन रिलेटेड है, नाम लिख लो इनके। ठीक है, एक नाम लिखो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, फार्मर्स के लिए किसान मानधन। दूसरी लिखोगे, यहाँ लिख देता हूँ मैंने, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। श्रम योगी मानधन योजना, मानधन वर्ड आते समझ जाना, पेंशन वाली स्कीम है। श्रम योगी मानधन योजना, और एक है प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, इसी को कर्म योगी मानधन योजना भी बोलते थे, इसी को पहले कहते थे प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना, लघु व्यापारी को।
कर्म योगी मानधन योजना, और तीसरी यहाँ पिक में लिखी हुई है किसान मानधन योजना। अब ये जो आप देख रहे हैं श्रम योगी, ये किसके लिए? लेबर के लिए, श्रमिक के लिए, लेबर के लिए। लघु व्यापारी वाली स्मॉल बिजनेसमैन के लिए। सभी स्कीम में 60 की एज के बाद 3000 रुपये मंथली पेंशन मिलेगी। और तीसरी स्कीम यहाँ देखो, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, पेंशन स्कीम फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ठीक है। एश्योर्ड मंथली पेंशन ऑफ 3000 आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 60 ईयर्स। तो ये तीन स्कीम लिख सकते हो, दो मैंने यहाँ लिख दी है, एक इधर की बना। 3 साल इन तीनों स्कीम को आए हुए हो गए, 2019 में स्कीम्स आई थी। मानधन वर्ड आते ही याद रखना कौन सी स्कीम है ये? पेंशन, ठीक है। श्रम योगी मानधन, लघु व्यापारी मानधन, या लघु व्यापारी को ही कह रहे हैं कर्म योगी मानधन, ठीक है। लिख लिया है सभी ने? यस, रिटर्न। ठीक है, लिख लिया इधर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट देखो फिर। इंडिया फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ से? तिरुपति। इंडिया फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इंडिया फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू बी लॉन्च एट तिरुपति, तिरुपति आंध्र प्रदेश से। इंडिया फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है। यस, इधर लिख लिया आपने। रिटर्न, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट। तिरुपति आंध्र प्रदेश से, ठीक है, तिरुपति आंध्र प्रदेश से देख रहे हो ये। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे आप। एक रिपोर्ट को आप फॉलो कर रहे हैं, ग्लोबल एस्टिमेट ऑफ मॉडर्न स्लेवरी 2021 रिपोर्ट रिलीज बाय आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ के हेडक्वार्टर कहाँ है? डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, आईएलओ, सबके, इन सबके हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। रिटर्न, आगे बढ़े। ठीक है, रिपोर्ट का नेम लिखना है आपने, रिपोर्ट रिलीज बाय आईएलओ, आईएलओ के हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, सतत इनिशिएटिव, क्या फुल फॉर्म है सतत? सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, सतत, इसकी फुल फॉर्म लिख लो। ठीक है, सतत इनिशिएटिव लॉन्च इन 2018 बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टू एस्टेब्लिश 5000 सीबीजी प्लांट, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, ठीक है, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट
ये पॉइंट लिख लो जो हाईलाइट किए, इतना ही इसमें राइट डाउन कर लो। सतत इनिशिएटिव, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। यस रिटर्न। ये इधर लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ से बन रहा है? ठीक है, डिटेल में तो इसको नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी लिख लो। ये किधर से बन रहा है? लोथल गुजरात से। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल गुजरात से। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये बन रहा है लोथल गुजरात से। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड होगा इंडिया में। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट अंडर सागरमाला स्कीम। अंडर वाटर म्यूजियम टाइप इसको समझ सकते हो, कुछ ऊपर कुछ नीचे। ठीक है, अंडर वाटर म्यूजियम टाइम फर्स्ट टाइम इंडस वैली के साइड लोथल के पास से बन रहा है गुजरात से। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इसको बना। लोथल जिसको हम कह रहे हैं ओल्डेस्ट मैन मेड डॉकयार्ड। ठीक है, इंडिया में हम इसको मानते हैं ओल्डेस्ट मैन मेड डॉकयार्ड ऑफ दैट टाइम। ठीक है, ब्रॉन्ज एज में इंडस वैली ऑर्गेनाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम। ठीक है, लिख लिया ये सबने? नेक्स्ट एक्सरसाइज जी मैक्स हमने देख लिया। एक और एक्सरसाइज है एक्सरसाइज काड़ू एक्सरसाइज। ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ ही एक्सरसाइज आप देख रहे हैं। 14 नेवीज हैं इसमें इंक्लूडिंग इंडिया। हिंदी दिवस अभी हम देख रहे थे, हिंदी दिवस कब? 14 सितंबर, ये लास्ट टाइम लिखा था। ठीक है, एक्सरसाइज लिख लेना है एक्सरसाइज। ठीक है, ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवल वाली एक्सरसाइज लिख लोगे। यस, आगे बढ़े नेक्स्ट। रिवीजन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाला हमने देख लिया है ये पॉइंट। ठीक है, इंडिया फर्स्ट लिथियम सेल प्लांट भी देख लिया। ई बाल निदान पोर्टल, ये लास्ट लिख लो। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्यूरो, FSIB। ये रिप्लेस करेगा बैंक बोर्ड ब्यूरो को। बैंक बोर्ड ब्यूरो बैंक में अपॉइंट करता है CMD। ठीक है, ये सब पोस्ट जो है इसमें अपॉइंट पहले कर रहा था बैंक बोर्ड ब्यूरो, उसको रिप्लेस करने जा रहा है FSIB। इट इज हेडेड बाय चेयरपर्सन नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, FSIB is an autonomous government body, recommend whole time director and non-executive chairman of public financial services institution। ठीक है, रिटर्न। ठीक है, इतना ही करते हैं आज के लिए। यस, थैंक यू सर।